हेलो स्टूडेंट्स, एकॉर्ड कैरियर इंस्टीट्यूट काकादेव सिम्बैंकित अस्थाना आज आपके सामने मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसका नाम है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखिए, जब हम लोगों ने क्लास में टॉपिक पढ़ा था तो हमने बकायदा बेसिक मेथड से सीखा था कि किस तरह से जो ट्रिक्स हैं वो निकल करके आई हैं, पर आज हम केवल उन ट्रिक्स को डिस्कस कर रहे हैं जिससे हम एग्ज़ाम में आंसर्स को डायरेक्टली दे सकें। देखिए, जो हमारा पहला फॉर्मेट है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वो है a sin थीटा प्लस b cos थीटा। अगर आपको इस फॉर्मेट पे चीजें दी गई हों a cos थीटा प्लस b sin थीटा, तो इससे दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a sin थीटा एंड b cos थीटा, या फिर एक ये क्वेश्चन आता है फाइंड द रेंज ऑफ a sin थीटा एंड b cos थीटा। देखिए, अगर आपसे बोलता है वो फाइंड द रेंज ऑफ a sin थीटा प्लस b cos थीटा, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टू प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए, जरा ध्यान दीजिएगा, जो इसकी रेंज है माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तक जाती है। ये मैटर नहीं करता कि साइन पहले लिखा है कि कॉस पहले लिखा है, पर अगर बाय चांस आपसे पूछ लेता है a sin थीटा प्लस b cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बताइए, तो जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस तरह से हमें जो रिजल्ट मिले वो हमारे बीच इस तरह से हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और जो मिनिमम वैल्यू है वो है माइनस रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलिए, इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जो हमारे डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं, और वो क्वेश्चंस हमारे बीच इस तरह से हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, और हमसे पूछ रहा है इसके मिनिमम वैल्यू बताइए। देखिए, हमसे बोल रहा है मिनिमम वैल्यू बताइए, और मिनिमम वैल्यू के लिए हमने पढ़ा हुआ है माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस a क्या है हमारा 4, b क्या है 3, मीन्स 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 16 प्लस 9 25, मीन्स जो रिजल्ट आ गया वो हमारा -5 आ गया। बाई चांस क्वेश्चन में पूछ देता, नोट कर लीजिए आप सभी लोग, बाई चांस एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ देता कि फाइंड द रेंज ऑफ 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, तो जो इसकी रेंज है वो होती है हमारी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर -5 टू +5। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। कभी कभी थोड़ा सा चेंजेस और हो जाता है, आप सभी लोग इस चीज को नोट कर लीजिए। कभी कभी थोड़ा सा चेंजेस और हो जाता है। a हमारा 4 था, b हमारा 3 था, यहां 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो गया। जो चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं वो देख लेते हैं। देखिए, 12 sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos स्क्वायर थीटा माइनस 13 बोल रहे फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए, अगर आप ध्यान दीजिए, सॉरी यहाँ पे 5 cos थीटा है, 12 sin थीटा
प्लस 5 कॉस थीटा माइनस 13 की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है वो। और अगर हम इसकी फंक्शन की बात करें, हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने की बात करते हैं, हम कैसे इसको वर्बली कर सकते हैं वो देखते हैं। देखिए इस माइनस 13 को आप लीव कर दीजिए, यहां पे आइए अब 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा। और अगर आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो ये हो जाएगी 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर मीन्स 144 प्लस 25, और ये हो जाएगी 144 प्लस 25। तो यहां पे जो वैल्यू निकल करके आई वो आई माइनस 13 टू प्लस 13। जो वैल्यू निकल करके आई वो हमारी आई माइनस 13 टू प्लस 13, मतलब जो हमारी 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा की जो रेंज है वो माइनस 13 से प्लस 13 के बीच में लाई कर रही है। अब अगर हमें इसी सवाल में बोल देता कि 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा माइनस 13 की जो रेंज है या जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होगी, तो देखिए अगर हमसे इसी सवाल में पूछता 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा की माइनस 13 की मैक्सिमम वैल्यू, तो मुझे पता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारी 13 है, और 13 माइनस 13 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0। तो 0 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा। चलिए हम अपने नए टॉपिक पे आते हैं, नए फॉर्मेट पे आते हैं और इस पे बेस क्वेश्चन को करते हैं। पॉज कर दीजिए, बीच में कट कट करके ऐड कर लेंगे। देखिए जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मेट है वो है ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए जिससे पहले पढ़ा था उसमें स्क्वायर का यूज नहीं था, अब स्क्वायर का यूज है ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर ए इज ग्रेटर देन बी हो, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो ए है, और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो बी है। पर अगर इसी सेम क्वेश्चन में बी इज ग्रेटर देन ए हो, तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो बी होगी, और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो ए होगी। चलिए देखते हैं इस पे बेस्ड फॉर्मेट को। देखिएगा इससे पहले जो हमने पढ़ा था ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, उसमें स्क्वायर का यूज नहीं था। अभी CDS 2021 में जो क्वेश्चन आया है उसमें जो है स्क्वायर का यूज था, तो बहुत से स्टूडेंट्स ने उसमें माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में फॉर्मूला लगा दिया था, जिसका यूज हमें यहाँ पे नहीं करना है। तो एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। जो हमारा क्वेश्चन है वो है 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। आप ध्यान से देखिए, ए इज ग्रेटर देन बी है, मतलब 4 इज ग्रेटर देन 3 है। तो एक बात तो इससे क्लियर हो गई कि जो हमारी जो मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चंस की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आप देखते ही बता देंगे कि जो बड़ी वैल्यू है, मतलब 4 बड़ी वैल्यू है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू हो गई वो 4 हो गई, और जो मिनिमम वैल्यू हो गई वो 3 हो गई। मतलब आपको सॉल्व भी नहीं करना है, जो बड़ी डिजिट है वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी और जो छोटी डिजिट है वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। चलिए इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन को देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 5
साइन स्क्वायर थीटा प्लस 12 कॉस स्क्वायर थीटा। बोल रहा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताइए और मिनिमम वैल्यू बताइए। तो आप सभी लोग आंसर करिए कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी 12 और जो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी 5। तो आप आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग एक नए फॉर्मेट पे आते हैं। जो है साइन थीटा, साइन की पावर n थीटा इंटू कॉस की पावर n थीटा, या फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की होल पावर n। देखिए साइन थीटा की से पावर जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। जैसे यहां पे भी n है तो आप इसको इस तरह से लिख देते हैं और हमसे पूछा जाता है इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए। देखिए हम देखते हैं इसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव देख लेते हैं, आप जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए गिवन था साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और अगर हम ध्यान दें तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करा दें और 2 से डिवाइड दे दें तो ऊपर फॉर्मूला बन गया साइन 2 थीटा अपॉन 2। एक बात तो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि साइन थीटा हो या साइन 2 थीटा हो, जो इसकी मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है -1 और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 1। और अगर साइन स्क्वायर थीटा गिवन है तो जो मिनिमम वैल्यू होती है 0 और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है +1। मतलब एक बात तो क्लियर है कि अगर पावर ऑड है तो मिनिमम वैल्यू -1 मैक्सिमम +1, और अगर पावर इवन है तो मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू +1। जरा ध्यान दीजिएगा यहां पर एक बात तुम्हें पता है कि साइन 2 थीटा की अगर हम यहां से थोड़ी देर के लिए इस 2 को सपोज ना करें तो हमें पढ़ा हुआ है कि साइन 2 थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो -1 होगी और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी 1 होगी। और अगर हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड दे दें तो एक बात तो क्लियर हो गई हमारी कि एक रिजल्ट निकल के मेरे सामने आ गया। वो रिजल्ट क्या था कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अगर मल्टीप्लाई में गिवन हो तो जो इनकी मैक्सिमम वैल्यू होती है वो +1/2 और जो मिनिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारी -1/2। अब अगर यही क्वेश्चन दिया जाए और इसमें पावर जो हो वो हमारी इवन लगा दी जाए, मतलब 2 हो 4 हो 6 हो, तो कैसे करेंगे। देखिए अभी पावर ऑड थी 1 थी, अब अगर इसी में पावर जो है वो 1 की बजाय 3 हो जाए, यहां पे जो पावर का यूज हो वो 3 हो जाए, मींस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की होल पावर 3 हो जाए। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये 1/2 की पावर भी 3 कर दीजिए, मीन्स 1/8, और यहां पे क्या आ गया 1/8। तो इसी तरह से आगे भी अगर पावर 5 हो जाएगी तो जो इसकी वैल्यू होगी वो -1/32 और यहां पे क्या हो जाएगी प्लस की 1/32। इसी तरह से सीरीज आगे कंटिन्यू चलती रहेगी। अब अगर पावर इवन हो तो क्या होगा उसको देख लेते हैं, यहां तक नोट कर लीजिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जितनी पावर लगी रहती है, अगर यहां पे पावर 1 था तो यहां पे भी पावर 1 रही, अगर यहां पे पावर 3 हो गई तो इस पूरे की पावर 3 हो गई, अगर यहां पे पावर 5 हो जाती तो पूरे की पावर 5 हो जाती। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगर पावर इवन होती इसी सम में तो उसको कैसे करते हैं। क्वेश्चन गिवन है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा
की पावर 2। देखिए यहां पे पावर इवन है और पावर इवन होती है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। देखिए ध्यान से जरा, इसमें हम लोग करेंगे क्या, 4 से मल्टीप्लाई और 4 यहां पे 2 हो गया क्योंकि होल पावर लगा दी, और 4 से डिवाइड। आप ध्यान से देखिए ये बन गया साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 4। अभी इससे पहले आप लोगों ने एक चीज पढ़ी हुई है, वो क्या है कि अगर जो है हमें दिया जाए इवन पावर, तो जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है वो +1 और जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0। मतलब साइन स्क्वायर 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 होगी, मिनिमम 0 होगी। पर यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, सबको 4 से डिवाइड देना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 4 अगर आ जाए, या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की पावर इवन हो जाए, 2 हो जाए, तो यहां पे 0/4 तो 0 हो गया। और ये आ गया हमारा 1/4। इसी तरह से अगर यहां पे पावर 2 की बजाय 4 होती, अगर यहां पे जो पावर थी वो 2 के बजाय 4 होती, और आपसे पूछता है इसका मिनिमम वैल्यू बताओ, तो आंसर होता हमारा 0। और आपसे पूछता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो यही 1/2 कि आप पावर जो है 4 कर देते और आंसर हो जाता हमारा 1/16। तो इसी फॉर्मेट पे बेस्ड हम लोग चलते हैं और एक नया फॉर्मेट और देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को और कैसे करते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा और इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आप बहुत इजीली कर ले जाएंगे, और किसी भी एग्जाम में आपके इस तरह के क्वेश्चंस अब नहीं छूटेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और वीडियो के लास्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जिससे कि जो है आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिए अगर हमें कोई क्वेश्चंस गिवन हो, ए tan स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा, और बोला जाए या इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ और मिनिमम वैल्यू बताओ, तो जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो इन्फिनिटी होगी और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 2√AB होगी। जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो इन्फिनिटी होगी और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 2√AB होगी। इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे एग्जाम्स में पूछा भी गया है। वो क्वेश्चन है 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछेगा, ऑलवेज मिनिमम पूछेगा। और ऐसे क्वेश्चंस की जो मिनिमम वैल्यू होती है आपने पढ़ा हुआ है वो होती है 2√AB। ए क्या है यहाँ पर 9 और बी क्या है हमारा 4। तो 9 × 4 मीन्स 9 × 4 36, 36 का रूट लिया 6, 6 × 2 = 12। तो जो मिनिमम वैल्यू आ गई 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉट स्क्वायर थीटा की वो आ गई 12, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो इसकी ऑलवेज क्या होगी, इन्फिनिटी। चलिए आगे देखते हैं इस पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस को। एक बात और ध्यान रख सकते हैं आप, वो ये है कि 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कॉट स्क्वायर थीटा की जगह अगर a tan थीटा प्लस b कॉट थीटा भी गिवन होता तो भी जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती वो इन्फिनिटी और जो मिनिमम वैल्यू होती वो 2√AB होती। चलिए एक नए फॉर्मेट को और देखते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा।
या फिर आपको गिवन होता ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा। अगर ऐसे क्वेश्चंस की मैक्सिमम वैल्यू बताई जाए तो वो इन्फिनिटी होगी, और जो मिनिमम वैल्यू बताई जाए वो दो फॉर्मेट पे बेस्ड होती है। देखते हैं कैसे। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, जरा ध्यान दीजिएगा, अगर ए हमारा बी से बड़ा है तो जो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी वो 2√ab होगी, और अगर ए बी से छोटा है तो जो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी वो a प्लस बी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा खास तौर से। अगर a b से बड़ा है तो जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 2√ab होगी, बट अगर a छोटा है b से तो जो मिनिमम वैल्यू होगी वो a प्लस बी होगी। सेम प्रोसेस यहां पे भी लगेगा। याद रखिएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑलवेज इंफिनिटी, पर यहां पे भी मिनिमम वैल्यू 2√ab होगी। कब? इफ a इज ग्रेटर देन b, और मिनिमम वैल्यू इसी क्वेश्चन की a प्लस बी भी होगी अगर a इज लेस देन b। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब आगे देखते हैं इससे रिलेटेड एक और फॉर्मेट को, जिससे कि अब स्क्वायर का यूज है, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर ए इज ग्रेटर देन बी हो, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो ए है, और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो बी है। पर अगर इसी सेम क्वेश्चन में b इज ग्रेटर देन a हो तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो b होगी, और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो a होगी। चलिए देखते हैं इस पे बेस्ड फॉर्मेट को। देखिएगा, इससे पहले जो हमने पढ़ा था ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, उसमें स्क्वायर का यूज नहीं था। अभी CDS 2021 में जो क्वेश्चन आया है उसमें जो है स्क्वायर का यूज था, तो बहुत से स्टूडेंट्स ने उसमें -a² प्लस b² रूट में फॉर्मूला लगा दिया था, जिसका यूज हमें यहाँ पे नहीं करना है। तो एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। जो हमारा क्वेश्चन है वो है 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। आप ध्यान से देखिए, a इज ग्रेटर देन b है, मतलब 4 इज ग्रेटर देन 3 है। तो एक बात तो इससे क्लियर हो गई कि जो हमारी जो मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चंस की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आप देखते ही बता देंगे कि जो बड़ी वैल्यू है, मतलब 4 बड़ी वैल्यू है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू हो गई वो 4 हो गई। और जो मिनिमम वैल्यू हो गई वो 3 हो गई। मतलब आपको सॉल्व भी नहीं करना है, जो बड़ी डिजिट है वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी और जो छोटी डिजिट है वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। चलिए इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन को देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 12 कॉस स्क्वायर थीटा। बोल रहा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताइए और मिनिमम वैल्यू बताइए।
तो आप सभी लोग आंसर करिए कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी 12 और जो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी 5। तो आप आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग एक नए फॉर्मेट पे आते हैं। जो है साइन थीटा, साइन की पावर n थीटा इंटू कॉस की पावर n थीटा, या फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की होल पावर n। देखिए साइन थीटा की से पावर जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। जैसे यहां पे भी n है तो आप इसको इस तरह से लिख देते हैं और हमसे पूछा जाता है इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए। देखिए हम देखते हैं इसको, थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव देख लेते हैं, आप जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए गिवन था साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और अगर हम ध्यान दें तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करा दें और 2 से डिवाइड दे दें तो ऊपर फॉर्मूला बन गया साइन 2 थीटा अपॉन 2। एक बात तो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि साइन थीटा हो या साइन 2 थीटा हो, जो इसकी मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है -1 और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 1। और अगर साइन स्क्वायर थीटा गिवन है तो जो मिनिमम वैल्यू होती है 0 और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है प्लस का 1। मतलब एक बात तो क्लियर है कि अगर पावर ऑड है तो मिनिमम वैल्यू -1 मैक्सिमम +1, और अगर पावर इवन है तो मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू +1। जरा ध्यान दीजिएगा यहां पर एक बात तुम्हें पता है कि साइन 2 थीटा की अगर हम यहां से थोड़ी देर के लिए इस 2 को सपोज ना करें तो हमें पढ़ा हुआ है कि साइन 2 थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो -1 होगी और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी 1 होगी। और अगर हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड दे दें तो एक बात तो क्लियर हो गई हमारी कि एक रिजल्ट निकल के मेरे सामने आ गया। वो रिजल्ट क्या था कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अगर मल्टीप्लाई में गिवन हो तो जो इनकी मैक्सिमम वैल्यू होती है वो +1/2 और जो मिनिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारी -1/2। अब अगर यही क्वेश्चन दिया जाए और इसमें पावर जो हो वो हमारी इवन लगा दी जाए, मतलब 2 हो 4 हो 6 हो, तो कैसे करेंगे। देखिए अभी पावर ऑड थी 1 थी, अब अगर इसी में पावर जो है वो 1 की बजाय 3 हो जाए, यहां पे जो पावर का यूज हो वो 3 हो जाए, मींस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की होल पावर 3 हो जाए। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये 1/2 की पावर भी 3 कर दीजिए, मीन्स 1/8, और यहां पे क्या आ गया 1/8। तो इसी तरह से आगे भी अगर पावर 5 हो जाएगी तो जो इसकी वैल्यू होगी वो -1/32 और यहां पे क्या हो जाएगी प्लस की 1/32। इसी तरह से सीरीज आगे कंटिन्यू चलती रहेगी। अब अगर पावर इवन हो तो क्या होगा उसको देख लेते हैं, यहां तक नोट कर लीजिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जितनी पावर लगी रहती है, अगर यहां पे पावर 1 था तो यहां पे भी पावर 1 रही, अगर यहां पे पावर 3 हो गई तो इस पूरे की पावर 3 हो गई, अगर यहां पे पावर 5 हो जाती तो पूरे की पावर 5 हो जाती। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगर पावर इवन होती इसी सम में तो उसको कैसे करते हैं। क्वेश्चन गिवन है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की पावर 2। देखिए यहां पे पावर इवन है और पावर इवन होती है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। देखिए ध्यान से जरा, इसमें हम लोग करेंगे क्या, 4 से मल्टीप्लाई
4 यहाँ पे 2 हो गया क्योंकि होल पावर लगा दी और 4 से डिवाइड। आप ध्यान से देखिए, ये बन गया साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 4। अभी इससे पहले आप लोगों ने एक चीज पढ़ी हुई है, वो क्या है कि अगर जो है हमें दिया जाए इवन पावर, तो जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है वो +1 और जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0। मतलब साइन स्क्वायर 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 होगी, मिनिमम 0 होगी। पर यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, सबको 4 से डिवाइड देना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 4 अगर आ जाए, या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की पावर इवन हो जाए, 2 हो जाए, तो यहां पे 0/4 तो 0 हो गया। और ये आ गया हमारा 1/4। इसी तरह से अगर यहां पे पावर 2 की बजाय 4 होती, अगर यहां पे जो पावर थी वो 2 के बजाय 4 होती, और आपसे पूछता है इसका मिनिमम वैल्यू बताओ, तो आंसर होता है हमारा 0। और आपसे पूछता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो यही 1/2 कि आप पावर जो है 4 कर देते और आंसर हो जाता हमारा 1/16। तो इसी फॉर्मेट पे बेस्ड हम लोग चलते हैं और एक नया फॉर्मेट और देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को और कैसे करते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा और इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आप बहुत इजीली कर ले जाएंगे, और किसी भी एग्जाम में आपके इस तरह के क्वेश्चंस अब नहीं छूटेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और वीडियो के लास्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जिससे कि जो है आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिए, अगर हमें कोई क्वेश्चंस गिवन हो, ए tan स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा, और बोला जाए या इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ और मिनिमम वैल्यू बताओ, तो जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो इन्फिनिटी होगी, और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 2√AB होगी। जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो इन्फिनिटी होगी, और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 2√AB होगी। इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे एग्जाम्स में पूछा भी गया है। वो क्वेश्चन है 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछेगा, ऑलवेज मिनिमम पूछेगा। और ऐसे क्वेश्चंस की जो मिनिमम वैल्यू होती है, आपने पढ़ा हुआ है, वो होती है 2√AB। ए क्या है यहाँ पर 9 और बी क्या है हमारा 4। तो 9 इंटू 4 मीन्स 9 4 जा 36, 36 का रूट लिया 6, 6 2 जा 12। तो जो मिनिमम वैल्यू आ गई 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉट स्क्वायर थीटा की, वो आ गई 12। और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो इसकी ऑलवेज क्या होगी, इन्फिनिटी। चलिए आगे देखते हैं इस पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस को। एक बात और ध्यान रख सकते हैं आप, वो ये है कि 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कॉट स्क्वायर थीटा की जगह अगर a tan थीटा प्लस b कॉट थीटा भी गिवन होता, तो भी जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती वो इन्फिनिटी, और जो मिनिमम वैल्यू होती वो 2√AB होती। चलिए एक नए फॉर्मेट को और देखते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा। या फिर आपको गिवन होता ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा।
अगर ऐसे क्वेश्चंस की मैक्सिमम वैल्यू बताई जाए तो वो इन्फिनिटी होगी, और जो मिनिमम वैल्यू बताई जाए वो दो फॉर्मेट पे बेस्ड होती है। देखते हैं कैसे। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, जरा ध्यान दीजिएगा, अगर ए हमारा बी से बड़ा है तो जो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी वो 2√ab होगी, और अगर ए बी से छोटा है तो जो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी वो a+b होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा खास तौर से। अगर ए बी से बड़ा है तो जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 2√ab होगी, बट अगर ए छोटा है बी से तो जो मिनिमम वैल्यू होगी वो a+b होगी। सेम प्रोसेस यहां पे भी लगेगा। याद रखिएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑलवेज इंफिनिटी, पर यहां पे भी मिनिमम वैल्यू 2√ab होगी। कब? इफ ए इज ग्रेटर देन बी, और मिनिमम वैल्यू इसी क्वेश्चन की a+b भी होगी अगर a इज लेस देन b। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब आगे देखते हैं इससे रिलेटेड एक और फॉर्मेट को, जिससे कि